हेलो वीएल लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ जाते टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए और जितने भी बैकग्राउंड नॉइज़ है प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मॉडर्न माफिया वंशन फैन फिक्शन माय माफिया फियांसे के नेक्स्ट पार्ट को। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग बांगजी की ही विला जिंगसी में ही रुका था। उन दोनों ने साथ में ही डिनर किया और बाद में उन दोनों ने मूवी भी देखी थी और मूवी देखते देखते ही वो दोनों एक दूसरे को हक करके सो गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग की आंखें खुली तो उसने जैसे ही वांगजी को छूने की कोशिश की, सिर्फ डिफेंस में वांगजी ने विंग के हाथों को होल्ड कर लिया था। कुछ देर बाद विंग भी जिंगसी से रेडी होकर यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया था। वही लैन जैन उसे कॉलेज छोड़कर सीधा ऑफिस के लिए निकल गया था। अब आगे कॉलेज में विंग के सारे लेक्चर्स खत्म हो गए थे। अब लंच ब्रेक था, तभी गोसो यूनिवर्सिटी में 5 लग्जरी कार आकर रुकी। उन कारों में से कई सारे बॉडीगार्ड्स निकले और उसमें से एक हेड बॉडीगार्ड ने गेट खोला। कार से निकलने वाला पर्सन ने ब्लैक सूट पहना हुआ था। वो चल रहा था, तभी उसे एक बॉडीगार्ड ने कहा, मास्टर, यंग मास्टर के ओमेगा पार्टनर यूनिवर्सिटी कैंटीन में है। उसकी बात सुनकर उस आदमी ने उन सभी को वही रुकने का इशारा किया और खुद अंदर चला गया। वहां जाकर वो विंग के सामने बैठ गया। उस इंसान का ऑरा काफी डेंजरस था। सभी लोग सिर्फ उस इंसान को ही देखे जा रहे थे। विंग ने उस आदमी को देखा। वो पर्सन काफी फेमिलियर लग रहा था उसे। उस पर्सन ने कहा, हाय यंग बॉय, मेरा नाम लैन चिरन है। विंग अपनी जगह से खड़ा हुआ और लैन चिरन को बो किया। उसे ऐसा करता हुआ देख चिरन ने उसे आराम से बैठने के लिए कहा। विंग भी वही बैठ गया। चिरन ने कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, वो भी अकेले में। विंग ने बस नोट किया और अपनी जगह से उठा और अपनी बुक्स को पैक करके वहां से सीधा लैन चिरन के पीछे चलने लगा। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि चिरन उसे वांगजी की जिंदगी से चले जाने के लिए कहेगा, जो कि सही भी है। कहा लैन जैन और कहा विंग, उन दोनों की दुनिया एक दूसरे से काफ़ी अलग है और लैन जैन अपनी स्टेटस के और एक अच्छे ओमेगा को डिजर्व करता है। पर ये सब सोचते हुए उसे अपने हार्ट में पेन हो रहा था। वो आगे और कुछ सोचता उससे पहले ही लैन चिरन एक केबिन के बाहर जाकर रुक जाता है। लैन चिरन उस केबिन में चले जाते हैं। उनके पीछे विंग भी अंदर जाता है। लैन चिरन विंग को सामने चेयर पर बैठने को कहते हैं। फिर कहते हैं, मुझे पॉइंट में बात करना पसंद है। डू यू लाइक वांगजी? विंग ने कहा, ही इज़ प्रीशियस फॉर मी। लैन चिरन ने कहा, क्या तुमने अपना फ्यूचर इमेजिन किया है? विंग ने कहा, फ्यूचर मुझे नहीं पता क्या होगा, पर करंटली हम दोनों ने एंगेजमेंट की है और हम शादी कुछ टाइम बाद ही करेंगे। लैन चिरन कहते हैं, तुम्हारी कमजोरी? विंग ने कहा, मेरा भाई। लैन चिरन ने कहा, तुम्हारी मजबूरी? विंग ने कहा, ही इज़ टू परफेक्ट फॉर एनीवन। लैन चिरन ने कहा, क्या तुम्हें लगता है तुम खुश रहोगे ये जानते हुए भी कि वो एक माफिया है? विंग ने कहा, माफिया भी इंसान होते हैं। लैन जैन के पास अपने रीजन होंगे। वो कभी भी अपनी खुशी के लिए अपनी फैमिली को डेंजरस सिचुएशन में नहीं डालते। लैन चिरन ने कहा, पास्ट जानते हो उसका? विंग ने कहा, मैं प्रेजेंट में हूँ, मैं उसका पास्ट जान के भी कुछ नहीं कर सकता। अगर उसे बताना होगा तो वो खुद बताएगा। लैन चिरन ने कहा, कभी नहीं, कोई भी अपना हिडन पेन कभी शेयर नहीं करता। क्या तुम अपना हिडन पेन शेयर करोगे अपने अल्फा के साथ? विंग इसके बाद चुप हो गया था। वो कुछ बोलने के लिए कैपेबल नहीं था। चिरन ने उसे देखा, बस अपनी आंखें बंद की और वांगजी की पास्ट के बारे में बताना शुरू किया। विभूषण, लैन जैन जब छोटा था वो एक हैप्पी चाइल्ड था। वो अपनी मदर और मेरे फादर की काफ़ी क्लोज था। वही लैन चिरन मेरे काफ़ी क्लोज था। विंग ने कहा, पर ऐसा क्यों? मेरा मतलब किड्स तो सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप के क्लोज ज़्यादा रहते हैं ना? लैन चिरन ने कहा, क्या तुम अपने फादर के क्लोज थे अपने चाइल्डहुड में? विंग ने कहा, मेरे बाबा मैं जब छोटा था मेरे पास नहीं रहते थे। वो मेरे माँ से नफरत करते थे। लैन चिरन ने कहा, मेरा केस थोड़ा डिफरेंट था। मैं बिजनेस के कारण ज़्यादातर चाइना से बाहर रहता था और मेरी वाइफ लैनी वो हमेशा चाइना में ही रहना पसंद करती थी। वो मेरे पापा को अपने पापा की तरह ट्रीट करती थी। जब लैन जैन का बर्थ हुआ तब मैं लैन ई के साथ नहीं था। मैंने फर्स्ट टाइम लैन जैन को तब देखा जब वो 8 से 9 मंथ का हो गया था। मैं कई बार कई सालों तक उससे मिल नहीं पाता था और मेरे बाबा और उसकी माँ हमेशा उसके साथ रहते थे, जिस वजह से वो उन दोनों के काफ़ी करीब था।
एक बार किसी ने स्कूल में उसे ई के बारे में उल्टा कहा था, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था और उसने उस बच्चे को काफ़ी ज़्यादा मारा था। विंग ने कहा, उनकी एज कितनी थी? लैन चीटर ने कहा, 13 साल। 13 साल का था वो तब। उसके बाद मैंने ज़बरदस्ती उसे लंदन भेज दिया स्टडी करने के लिए। इस वजह से वो काफ़ी नफरत करने लगा था मुझसे। जब से वो स्टडी करके अपनी वापस आया था, वो मुझसे बात नहीं करता था। इवन वो मुझे कभी भी अपना दर्द भी नहीं दिखाता था। इसमें गलती मेरी थी। मैंने उसकी बात बिना सुने ये फैसला ले लिया था। तब मुझे वांग की बात भी सुनना चाहिए था। विंग ने कहा, आपका मतलब क्या है? आपकी गलती? चीरे ने कहा, गलती उस बच्चे ने की थी। वो बार बार लैनजन को प्रोवोक कर रहा था। उसने लैन ई के बारे में काफ़ी सारी बुरी चीज़ें कही थी, जिस वजह से लैनजा ने उसके साथ ये किया था। वही जब मैंने लंदन में रहते हुए ही उसे काफ़ी बार इस बारे में जानने की कोशिश की है, मुझे ये भी पता चला कि लैनजन को एक मेंटल डिसऑर्डर है। उसे BPD है, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें पर्सन अपने क्लोज वन के लिए पॉजिटिव फील करता है और उसे अपने साथ रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। और अगर गलती से भी कोई उसके क्लोज वन को हर्ट करे या नेगेटिव कुछ भी बोले, तो वो उसे हर हद तक हर्ट कर सकता है। विंग बस हाँ करके नोट कर रहा था सारी बातों को। वो ये जानता था कि लैनजन उसके लिए पॉजिटिव भी है, किसी को भी हर्ट भी कर सकता है। लैनजन ने खुद दिखाया था कि कैसे लैनजन ने उन अल्फा को बुरी तरह से मारा था, इवन उनके कई सारे बॉडी पार्ट्स को काट करके फेंक दिया था। वो याद आते ही विंग की पूरी बॉडी फिर से वाइब्रेट करने लगी थी। लैन चिकन ने कहा, जब वो चाइना वापस लौट के आया, उसका बिहेवियर काफ़ी चेंज हो गया था। वो हमेशा अपने मॉम और ग्रैंडफादर के साथ रहता था और उसके लिए हर चीज़ करता था। पर 2 साल पहले लैनजन बिजनेस वर्क पर बाहर गया हुआ था। मुझे घर से कॉल आया था कि लैनी और मेरे फादर बाहर जाने वाले थे। मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि मैं उन्हें लेकर चलूँगा, पर मैं काम की वजह से नहीं जा पाया और उन्हें ड्राइवर के साथ जाना पड़ा। जहाँ रास्ते में ही कुछ लोगों ने उन पर अटैक कर दिया। वो मेरे बिजनेस ड्राइवर थे, जिस अटैक की वजह से मेरे फादर की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी और मेरी वाइफ वो कोमा में चली गई। जब इस बात का पता लैनजन को चला था, तब हमें पता चला था कि लैनजन जब लंदन में था तभी उसने एक माफिया गैंग एस्टेब्लिश की थी। इसके बाद से उसका गैंग और वो उन लोगों को ढूंढने में लग गया। 3 महीने के अंदर लैनजन ने उन सभी को ख़त्म कर दिया और पिछले 2 सालों से उस मर्डर के मास्टरमाइंड बेन रोहान को सज़ा दे रहा है। वो मुझसे ना बात करता है, ना मिलता है, और अगर कभी मिल जाता है तो मुझे इग्नोर करता है। विंग कहता है, मिस्टर लैन, आप मुझसे क्या चाहते हैं? चिरन ने कहा, तुम वो एक लौते इंसान हो जो वांग जी के सबसे करीब जा पाए हो। मैं चाहता हूँ तुम हमेशा उसके साथ रहो, उसे कभी अकेला मत छोड़ना। मेरे पास मेरी फैमिली के तौर पर अब बस मेरे बच्चे ही बचे हैं। विंग ने कहा, और आपकी वाइफ आई मीन मिसेस लान, वो कहाँ है अभी? चिरन ने कहा, उसे लैनजन ने अपनी किसी विला में रखा है। मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। उसने मुझसे कहा था कि जितनी गलती किसी और की है मेरे फादर की डेथ में और ई के कोमा में जाने की, उतनी मेरी भी है, और शायद वो सही भी है। अगर मैं सिर्फ अपने बिजनेस के पीछे नहीं भागता और अपनी फैमिली को टाइम देता तो शायद मैं उन दोनों को बचा पाता। विंग ने कहा, मैं इस बात में लैनजन से एग्री हूँ। मैं जानता हूँ जब आपका अपना आप पर ट्रस्ट ना करे, आपको और आपकी फैमिली को नेग्लेक्ट करे तो कैसा फील होता है, और मैं लैनजन के साथ हमेशा रहूँगा। चिरन ने कहा, और एक चीज़ है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं चाहता हूँ कि लैनजन की BPD की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ताकि ना सिर्फ उसे बल्कि उसके आसपास रहने वालों को भी हर्ट ना हो। कभी कभी ये BPD की कंडीशन में हम अपने क्लोज वन को हर्ट भी कर सकते हैं। उन पर ट्रस्ट ना करना, उन्हें गलत समझना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। विंग सब कुछ समझ गया। विंग ने कहा, मैं समझ गया हूँ आप मुझसे क्या चाहते हैं। वैसे मैं अब चलता हूँ, मेरे कुछ लेक्चर्स अभी बचे हुए हैं, मुझे वो लेना है। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर। आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। चलती हूँ, बाय बाय, बी लवर्स, टिंग टिंग।